नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन वॉशिंगटन सुंदर के बाद रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पलट दिया पूरा मैच। रविंद्र जडेजा ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड के पसीने छुड़ा दिए। वहीं पर वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपने गेंदबाजी की ताकत दिखाई। इंग्लैंड की टीम ने चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही इंडिया के सामने घुटने टेक दिए। तो दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करे पूरी हाईलाइट देखना। तो दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैनचेस्टर के ऐतिहासिक मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा महामुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी टीम इंडिया ने अपने पहली पारी में 358 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 225 रन बना लिए थे। जो रूट 81 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, तो वहीं ऑली पॉप 20 रनों की पारी खेलकर उनका साथ दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो टीम इंडिया रणनीति के साथ मैदान पर उतरी और प्रयास यही था कि जल्द से जल्द विकेट निकाले जाएं। तीसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जो रूट। शार्दुल ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए जो रूट को खूब चकमा दिया और सिर्फ 2 रन ही खर्च किया, लेकिन वो विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सके। अब इंग्लैंड का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 227 रन। अगले ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर मोहम्मद सिराज को लगाया। सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वो बहुत संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। ऑली पॉप ने इस ओवर में एक भी रन नहीं जोड़ सके। 49वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को लाया। लेकिन ओवर की पहली गेंद पर जो रूट ने ऑफ साइड की दिशा में जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों फेल कर दी। जसप्रीत बुमराह इस ओवर में 4 रन खर्च करके निराशा मन से वापस लौट गए। जो रूट और ऑली पॉप दोनों खिलाड़ी पूरे तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। 50वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथ में थमा दी। लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मोहम्मद सिराज को भी नहीं छोड़ा और उनको भी बहुत पीटा। ओवर की पहली गेंद पर ऑली पॉप ने खतरनाक चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक जो रूट के पास थी। जैसे ही स्ट्राइक जो रूट के पास आई, उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर जबरदस्त चौका जड़कर मोहम्मद सिराज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। सिराज का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। अब इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 240 रनों तक पहुंच गया था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, 51वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने ऑली पॉप को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और उन्हें एक रन के लिए तरसा दिया। ऑली पॉप को यह बात अच्छी तरीके से पता था कि अगर वो जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के सामने कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे तो उन्हें महंगा पड़ सकता है। इसलिए समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया। जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया। 52वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए जो रूट को खूब चकमा दिया। इसके बाद अगले 2 ओवर तक इंग्लैंड के बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। टीम इंडिया की तरफ से 55वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। अब ओवर की 5वीं गेंद पर ऑली पॉप ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस चौके के साथ ही इंग्लैंड का स्कोर 250 रनों के पार पहुंच गया था। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर बुमराह के इस ओवर से 5 रन जोड़े। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 1 रन बनने दिया। 57वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह आए। ओवर की तीसरी गेंद को रूट ने लेग साइड की दिशा में ढकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े रहे शार्दुल ठाकुर, लेकिन वो गेंद को नहीं रोक सके और जो रूट को चौका मिल गया। ओवर की चौथी गेंद पर जो रूट ने सिंगल चुरा लिया। इसी के साथ जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में जो रूट से आगे आप सिर्फ रिकी पॉन्टिंग और सचिन तेंदुलकर हैं। जाहिर की पेंटिंग ने टेस्ट क्रिकेट में 13,378 रन बनाकर दूसरे स्थान पर काबिज है, तो वहीं सचिन तेंदुलकर 19,521 रन बनाकर पहले स्थान पर काबिज है। दोस्तों, जो रूट और ऑली पॉप दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर बुमराह के इस ओवर से 6 रन जोड़कर इंग्लैंड के स्कोर को 269 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने शार्दुल ठाकुर से लेकर मोहम्मद सिराज यहां तक कि जसप्रीत बुमराह को भी आजमा लिया, लेकिन कोई भी गेंदबाज विकेट दिलाने में कामयाब नहीं हो सका। इसीलिए टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने 59वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव करते हुए अंशुल कंबोज को बॉलिंग करने के लिए बुला लिया। लेकिन अंशुल कंबोज भी जो रूट और ऑली पॉप की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने नहीं टिक सके और 5 रन खर्च करके वापस लौट गए। 60वें ओवर में भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और मोहम्मद सिराज की धज्जियां उड़ाते हुए 9 रन जोड़ डाले। अब इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 275 रनों तक पहुंच गया था। जो रूट और ऑली पॉप दोनों खिलाड़ी मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे
और दोनों खिलाड़ियों के बीच में बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 62वें ओवर में टीम इंडिया की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा गया। इस ओवर में इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से 4 रन बटोर लिए। इसी के साथ ऑली पॉप ने अपने टेस्ट करियर का 16वां अर्धशतक ठोक दिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। अब इंग्लैंड का स्कोर 290 रनों तक पहुंच गया था। वहीं जो रूट भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 63वें ओवर में अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया, लेकिन इंग्लैंड के दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को कोई भी मौका नहीं दिया और समझदारी के साथ बैटिंग करते हुए 4 रन जोड़े। 64वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा। इस ओवर में भी ऑली पॉप और जो रूट ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चलाया। टीम इंडिया का कोई भी गेंदबाज अभी तक एक भी विकेट नहीं निकाल सका, इसीलिए कप्तान शुभमन गिल काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। 65वें ओवर में उन्होंने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव करते हुए गेंदबाजी करने के लिए अंशुल कंबोज को भेज दिया। अंशुल ने अपने लाइन और लेंथ से दोनों खिलाड़ियों को खूब परेशान किया। अंशुल की खतरनाक गेंदबाजी को देखकर जो रूट और ऑली पॉप दोनों खिलाड़ियों के होश उड़ गए। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अंशुल ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया, लेकिन वो जो रूट और ऑली पॉप की साझेदारी को नहीं तोड़ सके और टीम इंडिया की रणनीति एक बार फिर से फेल हो गई। इसके बाद अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से जडेजा ने गेंदबाजी किया, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 2 रन जोड़े। 70वें ओवर में ऑली पॉप ने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे अंशुल कंबोज। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ऑली पॉप ने ओवर की दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाया। फिर चौथी और 5वीं गेंद पर चीते की रफ्तार से दौड़कर 2-2 रन पूरे किए। इस तरीके से अंशुल कंबोज ने इस ओवर में 9 रन खर्च कर दिए। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 300 रनों के आंकड़े को पार कर गया था। 68वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी किया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जो रूट। ओवर की दूसरी गेंद को रूट ने ऑफ साइड की दिशा में ढकेल दिया और 2 रन चुरा लिए, लेकिन इसके बाद जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अगली 3 गेंदों में एक भी रन नहीं बनने दिया और अंतिम गेंद पर जो रूट ने 2 रन चुराकर इंग्लैंड के स्कोर को 305 रनों तक पहुंचा दिया। वही जो रूट अपने अर्धशतक से सिर्फ 5 रन दूर थे। 69वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को बुला लिया। सुंदर के ओवर की पहली गेंद पर ऑली पॉप ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जो रूट को दे दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जो रूट ने ओवर की दूसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए शानदार चौका लगाकर अब उन्हें अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी और अगली गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 67वां अर्धशतक पूरा कर लिया। अब 70 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 313 रनों तक पहुंच चुका था। दोस्तों, ऑली पॉप और जो रूट दोनों खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर जो रूट की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो अलग ही मकसद से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। टीम इंडिया की तरफ से 72वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा। यहाँ पर भी जो रूट का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर इतना खतरनाक चौका लगाया कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। 73वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल और डबल की सहायता से 4 रन जोड़ लिए। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया पर पूरी तरीके से दबाव बनाकर रखा था और अभी तक इंग्लैंड का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। अब पहला सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। पहले सेशन के अंतिम ओवर में टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी किया, लेकिन तब तक जो रूट चीते की रफ्तार से बढ़कर 3 रन पूरा कर चुके थे। जो रूट और ऑली पॉप ने पहले सेशन के अंतिम ओवर से 5 रन जोड़कर इंग्लैंड के स्कोर को 332 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ लंच ब्रेक हो चुका था। लंच ब्रेक होने तक जो रूट 63 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, तो वहीं ऑली पॉप 70 रनों की पारी खिलकर उनका साथ दे रहे थे। लंच के बाद जब दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और इस बार विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जो रूट। ओवर की पहली गेंद पर रूट ने सिंगल लेकर स्ट्राइक ऑली पॉप को दे दिया और अपने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा की पहली गेंद को जो रूट ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में ढकेलकर 2 रन चुरा लिए। फिर चौथी गेंद पर मिड विकेट के थ्रू शानदार चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अब इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 341 रनों तक पहुंच गया था। टीम इंडिया को इस मुकाबले में वापसी करने के लिए विकेट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। इसलिए 77वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से वॉशिंगटन सुंदर को भेज दिया। इस बार आते ही सुंदर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर ऑली पॉप को अपने जाल में फंसाया और सीधे केएल राहुल के हाथ में दे दी। इस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर ने बड़ी मछली ऑली पॉप का विकेट लेकर इंग्लैंड को तगड़ा झटका दे दिया। ऑली पॉप 7 चौकों की सहायता से 71 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। उन्होंने जो रूट के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 144 रनों की साझेदारी की। ऑली पॉप पवेलियन लौट गए, लेकिन जो रूट अभी भी मैदान में खड़े थे और उनका साथ देने के लिए अब इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे हैरी ब्रूक। अब इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 341 रन। अगले ओवर में रविंद्र जडेजा आए, जहां पर जो रूट ने ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाया। टीम इंडिया की तरफ से 79वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से वॉशिंगटन सुंदर। इस ओवर में हैरी ब्रूक और जो रूट दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल की सहायता से 3 रन जोड़े। 80वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से हैरी ब्रूक को खूब परेशान किया और उन्हें 1-1 रन के लिए तरसा दिया। हैरी ब्रूक इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बना सके। 80वें ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 349 रनों तक पहुंच गया था। टीम इंडिया को लगातार विकेट की तलाश थी।
इसीलिए 81वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से वॉशिंगटन सुंदर को लाया। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए वॉशिंगटन सुंदर ने ओवर की पहली गेंद पर हैरी ब्रुक को ध्रुव जुड़ेल के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया को चौथा विकेट मिल गया। हैरी ब्रुक इंग्लैंड के लिए सिर्फ 3 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। दोस्तों, एक छोर से इंग्लैंड के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो रूट अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर उतरे खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। वॉशिंगटन सुंदर ने 81वां ओवर मिड इन फेंककर हैरी ब्रुक का विकेट चटकाया। अब इंग्लैंड का स्कोर था 349 रन, जबकि उनके 4 बड़े बल्लेबाजी पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए चले गए थे। इंग्लैंड के बैक टू बैक 2 विकेट गिरने के बाद जो रूट और कप्तान बेन स्टोक्स ने जिम्मेदारी से काम लिया। दोनों खिलाड़ियों ने अगले कई ओवर तक बिना रिस्क लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल डबल की सहायता से काम चलाते हुए इंग्लैंड के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 90 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 368 रनों तक पहुंच गया था। वहीं जो रूट धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। टीम इंडिया की तरफ से 90 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आया रविंद्र जडेजा, लेकिन इस बार बेन स्टोक्स और जो रूट ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। ओवर की दूसरी गेंद को बेन स्टोक्स ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और 2 रन बटोर लिए। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक जो रूट को दे दिया। जो रूट को तो इसी बात का इंतजार था। जैसे ही स्ट्राइक उनके पास आई, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जडेजा का ये ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। 91वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया को नया गेंद दिया गया, लेकिन नई गेंद से भी सिराज कुछ करिश्मा नहीं कर सके और 5 रन खर्च करके वापस लौट गए। अब जो रूट अपने शतक से सिर्फ 5 रन दूर थे। 92वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव के साथ ही विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेज दिया। लेकिन बेन स्टोक्स ने ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने बुमराह के इस ओवर में 11 रन जोड़ लिए और इंग्लैंड के स्कोर को 394 रनों तक पहुंचा दिया। अगले ओवर में सिराज में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जो रूट को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया, लेकिन रूट ने बिना कोई खतरा मोल लेते हुए इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया। 94वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अंशुल कंबोज को भेजा गया। यहां पर बेन स्टोक्स ने अकेले 6 रन जोड़े। इसी के साथ इंग्लैंड के 400 रन भी पूरे हो गए। 95वें ओवर में सिराज ने 2 रन खर्च किए। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आया अंशुल कंबोज। इस बार ओवर की पहली ही गेंद पर जो रूट ने तगड़ा चौका लगाकर तूफानी शतक ठोक दिया। उनके टेस्ट करियर का यह 38वां शतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मूवमेंट का सेलिब्रेशन किया। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा। शतक पूरा करने के बाद तो जो रूट और भी ज्यादा आक्रामक होते चले गए। 99वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जो रूट ने इस ओवर में अकेले 9 रन जोड़ लिए, जिसमें उन्होंने एक जबरदस्त चौका भी लगाया था। 100 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 428 रनों तक पहुंच गया। अब दूसरा सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। दूसरे सेशन के अंतिम ओवर में गेंदबाजी शार्दुल ठाकुर ने किया और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। इसी के साथ दूसरा सेशन खत्म हुआ और टी ब्रेक का समय हो चुका था। टी ब्रेक होने तक इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 433 रन था। जो रूट 121 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि बेन स्टोक्स 36 रनों की पारी खेलकर उनका साथ दे रहे थे। टी ब्रेक के बाद जब तीसरा सेशन शुरू हुआ, टीम इंडिया नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरी। गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन बेन स्टोक्स और जो रूट ने समझदारी से काम लेते हुए कोई रिस्क नहीं लिया। 104वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए जो रूट को खूब परेशान किया, लेकिन वो टीम इंडिया को सफलता नहीं दिला सके। इसके बाद अगले कई ओवर तक टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह से गेंदबाजी कराई, लेकिन ये दोनों बॉलर्स टीम इंडिया को विकेट नहीं दिला सके। तभी भारतीय गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और गेंदबाजी करने के लिए आए वॉशिंगटन सुंदर ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए बेन स्टोक्स को तारे दिखा दिए। उन्होंने एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन वो भी जो रूट और बेन स्टोक्स की साझेदारी को नहीं तोड़ सके। 110वें ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 462 रनों तक पहुंच गया था। वहीं बेन स्टोक्स धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। टीम इंडिया की तरफ से 112वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी किया। ओवर की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स ने सिंगल चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 36वां अर्धशतक ठोक दिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मूवमेंट का सेलिब्रेशन किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद वो और भी ज्यादा आक्रामक होते चले गए।
टीम इंडिया की तरफ से 113वें ओवर में लेकर आए रविंद्र जडेजा की चौथी गेंद पर उन्होंने जबरदस्त चौका जड़कर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने बड़े बड़े हिट सिराज, वाशिंगटन सुंदर जैसे हर गेंदबाज की ओर में बाउंड्री लगाया। लेकिन दोस्तों 116वें ओवर के बाद बेन स्टोक्स रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौट गए। अब जो रूट का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे विकेट कीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ, दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इंग्लैंड के स्कोर को 499 रनों तक पहुंचा दिया। 122वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और बॉलिंग अटैक पर रविंद्र जडेजा को लगाया। ओवर की दूसरी गेंद पर जो रूट बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में क्रीज से बाहर चले गए, तब तक ध्रुव जुड़ेल ने उन्हें स्टंपिंग करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से जो रूट की तूफानी पारी का अंत हुआ और वो 14 चौकों की सहायता से 150 रन बनाकर वापस लौट गए। जो रूट का विकेट गिरने के बाद मैदान पर उतरे लियाम डॉसन, उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने चौके के साथ अपना खाता खोला। जेमी स्मिथ और लियाम डॉस ने इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाया और स्कोर पहुंचा दिया 515 रनों तक। तभी 125वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जलवा बिखेरते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर जेमी स्मिथ को अपना शिकार बनाया। गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधा ध्रुव जुड़ेल के हाथों में चली गई। इस तरीके से इंग्लैंड का 6वां विकेट गिर गया। जेमी स्मिथ सिर्फ 9 रन ही बना सके। यहां से टीम इंडिया धीरे धीरे वापसी करती हुई दिखाई दे रही थी। जेमी स्मिथ का विकेट गिरने के बाद लियाम डॉसन और क्रिस वॉक्स ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभाला। क्रिस वॉक्स मैदान पर सेट भी नहीं हो पाए, तभी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने 130वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे क्रिस वॉक्स। अपनी गेंदबाजी का जादू दिखाते हुए सिराज ने ओवर की पहली ही गेंद पर क्रिस वॉक्स के स्टंप उखाड़कर इंग्लैंड को तगड़ा झटका दे दिया। क्रिस वॉक्स को 4 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। क्रिस वॉक्स का विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से कप्तान बेन स्टोक्स उतरे, जो कि कुछ ओवर पहले रिटायर हर्ट होकर वापस लौट गए थे। बेन स्टोक्स और लियाम डॉसन दोनों खिलाड़ियों ने समझदारी से काम लेते हुए सिंगल की सहायता से सिराज के इस ओवर से 3 रन जोड़े। अब इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 531 रन था। 131वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया और उन्हें एक-एक रन के लिए तरसा दिया। इस ओवर में बेन स्टोक्स को सिर्फ एक सिंगल ही मिल सका। बुमराह और सिराज ने अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम पर जो दबाव बनाया, उसका पूरा फायदा रविंद्र जडेजा को मिला। टीम इंडिया की तरफ से 132वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा, लेकिन बेन स्टोक्स और लियाम डॉसन के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था। दोनों खिलाड़ियों ने इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया। जडेजा ने अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। अब धीरे धीरे तीसरे दिन का खेल समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। मुकाबला आगे बढ़ता गया। बेन स्टोक्स और लियाम डॉसन ने इंग्लैंड के स्कोर को 544 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ। दिन का अंत होने तक बेन स्टोक्स 77 रन और लियाम डॉस 21 रन बनाकर मैदान पर खड़े थे। वहीं इंग्लैंड के 7 विकेट गिर चुके थे। तो दोस्तों यही थी आज की चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की हाईलाइट। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।